बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के कुछ आर्टिकल्स के ऊपर, जो आर्टिकल्स रेलेवेंट हैं गवर्नर के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फेडरेशन के जो नुमाइंदे होते हैं वो गवर्नर्स होते हैं, और गवर्नर्स की तैनाती सूबों के अंदर की जाती है। तो ये सवालात गवर्नर के बारे में जो हैं ये भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, और जनरल नॉलेज में भी आते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें लर्निंग विद उमर फ़ारूक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 दी गवर्नर्स को। इसमें हम आर्टिकल 101 से लेके आर्टिकल 105 तक देखेंगे कि गवर्नर्स किस तरह से लगाए जाते हैं और किस तरह से वो अपनी ज़िम्मेवारियां पूरी करते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की, ओथ ऑफ ऑफिस की, कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली टू एक्ट as or perform functions of governor in his absence, governor to act on advice etc। इसके अलावा कुछ आइनी ज़िम्मेवारी होती है गवर्नर की अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, तो उस पर भी हम देखेंगे कि सूबे के अंदर गवर्नर्स कौन सी अपॉइंटमेंट करता है। जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की नेशनल लेवल के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी होती है, इसी तरह सूबे के अंदर गवर्नर की भी बहुत अहम ज़िम्मेवारी होती है। बुनियादी तौर पर जो गवर्नर है वो फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आइन के आर्टिकल 101 के मुताबिक एक सूबे के अंदर गवर्नर होना चाहिए जिसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर अपॉइंट करता है। ये आइन का आर्टिकल 101 स्टेट करता है। एक ऐसे बंदे को गवर्नर लगाया जाता है जो क्वालिफ़िकेशन रखता हो नेशनल असेंबली का मेंबर होने का, और उसकी जो उम्र है वो 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और वो रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए जिस जगह के ऊपर उसको गवर्नर लगाया जा रहा है। मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पंजाब का गवर्नर लगाना चाहता है तो ये ज़रूरी है कि वो पंजाब सूबे के अंदर वो रजिस्टर्ड वोटर के तौर पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिंध के रजिस्टर्ड वोटर को पंजाब में गवर्नर लगा दिया जाए और पंजाब के रजिस्टर्ड वोटर को सिंध के अंदर गवर्नर लगा दिया जाए। तो आइन के आर्टिकल 101 के मुताबिक वो बंदा जो गवर्नर लगाया जाएगा, एक तो ये बात है कि वो नेशनल असम्बली के लिए क्वालिफ़ाई होना चाहिए, उसके बाद उसकी एज जो 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और फिर जिस सूबे में उसको गवर्नर लगाया जाना है उस सूबे का वो वोटर होना चाहिए रजिस्टर। गवर्नर अपना ऑफिस जो है ये जारी रखेगा सदर पाकिस्तान की प्लेयर के मुताबिक, यानी सदर पाकिस्तान जब तक चाहेगा, क्योंकि गवर्नर सदर पाकिस्तान का और फेडरेशन का नुमाइंदा होता है। तो ऑन द प्लेयर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोविंस शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट। और इसके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, अलाउंसेस हैं, सैलरीज़ हैं, वो प्रेसिडेंट डिटरमिन करेगा, जो वेरी करते हैं और वेरी बाद में बढ़ाए भी जा सकते हैं उनको। गवर्नर अगर अपना इस्तीफ़ा देना चाहता है तो वो रिटन फॉर्म में अपना इस्तीफ़ा किसी भी वजह से वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पेश करेगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार होता है, अगर वो ये बेहतर समझे तो वो जो गवर्नर के इख्तियारात हैं उनको डिस्चार्ज करने के लिए वो वाज़े करता है कि किस तरह से गवर्नर के फंक्शंस को डिस्चार्ज होना चाहिए या डिस्चार्ज करना चाहिए। गवर्नर ने अपने फंक्शन किस तरह से, दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाएगा, कि परफॉर्म करने हैं। आइन का आर्टिकल 102 है कि गवर्नर ऑफिस का ओथ कैसे लेना है, यानी एक बंदा जो क्वालिफाइड है गवर्नर बनने का,
उसको अगर नामज़द कर दिया जाता है गवर्नर, तो वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने से पहले उसको ओथ लेना पड़ेगा। तो आइन का आर्टिकल 102 गवर्नर के ओथ के बारे में है कि गवर्नर को ओथ लेना पड़ेगा एक सेट फॉर्मेट के अंदर। किसके सामने? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने उसे ओथ लेना पड़ेगा। आइन का आर्टिकल 103 स्टेट करता है कि गवर्नर जो बंदा हो जाएगा, जो गवर्नर के ऑफिस में बैठ जाएगा, वो किसी भी तरह का उसके अलावा काम नहीं करेगा जो उसको प्रॉफिट देता हो। यानी कोई भी प्राइवेट काम नहीं वो करेगा जिससे उसको प्रॉफिट होता हो या उसको कोई तनख्वाह वगैरह मिलती हो। सिर्फ वो गवर्नर के ऑफिस का ही काम करेगा। गवर्नर जो है, जो बंदा अपॉइंट कर दिया जाएगा, वो किसी भी तौर पे मजलिस शूरा का मेंबर नहीं बन सकता, प्रोविंशियल असम्बली का मेंबर नहीं बन सकता। हाँ, अलबत्ता अगर इनमें से वो किसी का भी मेंबर है, तो जब वो गवर्नर की सीट पर आ जाएगा तो उसकी वो जो मेंबरशिप है वो ख़त्म की जाएगी और उसके ऊपर फिर नए इलेक्शंस करवाए जाएंगे। आइन का आर्टिकल 104 ये स्टेट करता है कि अगर कोई गवर्नर किसी वजह की बुनियाद पर या किस वजह की बुनियाद पे अगर वो अपने ऑफिस की ज़िम्मेवारियां पूरी नहीं कर सकता या वो मौजूद नहीं है, तो फिर कौन सा बंदा गवर्नर की ज़िम्मेवारियों को परफॉर्म करेगा। तो आइन का आर्टिकल 104 ये कहता है कि अगर गवर्नर किसी भी वजह से मौजूद नहीं है या अपनी ज़िम्मेवारी को पूरी नहीं कर सकता, तो उसकी एब्सेंस में, उसकी गैर मौजूदगी में वो जो ज़िम्मेवारी हैं वो सूबाई असम्बली का जो स्पीकर है वो उसको परफॉर्म करेगा। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो प्रेसिडेंट किसी भी बंदे को नॉमिनेट कर सकता है कि वो गवर्नर की गैर मौजूदगी में गवर्नर के ऑफिस को परफॉर्म करे या वो ज़िम्मेवारियां परफॉर्म करे। आइन का आर्टिकल 105 गवर्नर को ये बाउंड बनाता है कि वो एडवाइस के ऊपर एक्ट करे। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है और हमारी जो पार्लियामेंट है वो नेशनल लेवल के ऊपर हो, यानी कौमी असम्बली हो या फिर वो प्रोविंशियल असम्बली हो, वो सुप्रीम है क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल होती है वहाँ पर। तो गवर्नर जो है उसके सामने किसी भी तरह का कानून साजी के लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट भिजवाई जाती है या कोई बिल भिजवाया जाता है और चीफ़ मिनिस्टर उसकी या कैबिनेट उसकी को एडवाइस करता है, तो वो बाउंड होता है कि उस एडवाइस के ऊपर वो अमल करे। अब इसमें ये सूरत हाल है कि 15 दिन के अंदर अंदर गवर्नर जो है वो कैबिनेट को या चीफ़ मिनिस्टर को जिस तरह की भी सूरत हाल हो वो रिकन्सिडर करने के लिए अपनी एडवाइस को कह सकता है कि ये जो चीज़ आपने मेरे सामने रखी आप इसको रिकन्सिडर करें। अगर वो जाती है और दोबारा रिकन्सिडरेशन के बाद 10 दिनों के अंदर अगर वो वापस आ जाती है तो वो जिस तरह की होगी, चूँकि वो जो प्रोविंशियल कैबिनेट होती है या प्रोविंशियल असम्बली होती है उसने उसको मंजूर किया होता है, तो वो गवर्नर के पास आती है। तो गवर्नर जो है उसको आइनी तौर पे रिजेक्ट नहीं करता, उसको आइनी तौर पे वो एक्सेप्ट उसे करना पड़ता है। अब इसके बाद जो गवर्नर है वो जो है प्रोविंशियल असम्बली को डिज़ोल्व कर सकता है। इसमें यह है कि चीफ़ मिनिस्टर उसको एडवाइस करता है कि जो प्रोविंशियल असम्बली है उसको डिज़ोल्व कर दिया जाए, तो वो डिज़ोल्व कर देता है। डिज़ोल्व करने के बाद वो एक कैबिनेट बनाता है, एक केयर टेकर सेटअप लेके आता है उस वक्त तक जब तक के इलेक्शंस नहीं होते हैं और नई जो है सूबे के अंदर प्रोविंशियल असम्बली फॉर्म नहीं हो जाती। अब एक और हमारे यहाँ रिसेंटली भी मसला पैदा हुआ है कि गवर्नर जो है वो एमरजेंसी का सोच लेते हैं। तो अगर आपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की वीडियो नहीं देखी मेरी, तो आप ज़रूर देखिए। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी आईने पाकिस्तान ने ये इख्तियार दिया हुआ है कि वो कई वजूहात की बुनियाद पर अगर उनमें से कोई पैदा होती हैं मुल्क के अंदर तो वो एमरजेंसी का नफाज कर सकता है। इसी तरह जो सूबे के अंदर एमरजेंसी का नफाज है वो गवर्नर करता है। सूबे के अंदर अगर इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा हो जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, अमन व अमान की सूरत हाल है, उसमें कहत है, फेमन फैल जाता है, इस तरह की और भी कई सूरत हाल हैं जिसकी वजह से गवर्नर को बाज़ औक़ात एमरजेंसी लगाना पड़ती है। तो ये गवर्नर का एक इख्तियार होता है जो आइनी इख्तियार होता है जिसमें वो एमरजेंसी लगा सकता है।
अब हम बात करते हैं कि जो गवर्नर है, गवर्नर का जो ओहदा है उसमें कई किस्म की अपॉइंटमेंट्स भी होती हैं जो गवर्नर करता है, जिसमें एक जो अपॉइंटमेंट होती है वो आइन के आर्टिकल 140 के तहत होती है, जिसको हम एडवोकेट ऑफ जनरल कहते हैं। जिस तरह अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो अपॉइंटमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक अपॉइंटमेंट होती है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करता है। इसी तरह जो सूबे के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है जिसको हम एडवोकेट जनरल कहते हैं, वो अपॉइंटमेंट गवर्नर पंजाब करता है। तो गवर्नर पंजाब किसी भी सूबे का जो गवर्नर है वो अपॉइंट करता है एक बंदे को जो क्वालिफाइड होता है जज बनने के, या हाई कोर्ट का जज होता है, उसको सूबे का एडवोकेट जनरल लगा दिया जाता है। ये किसी भी सूबे की बात है, पर्टिकुलरली कोई पंजाब की नहीं है, किसी भी सूबे में जो हमारे चारों सूबे हैं जो फेडरेटिव यूनिट्स हैं उनके अंदर एडवोकेट जनरल को अपॉइंट किया जाता है। एडवोकेट जनरल की ये ड्यूटी होती है कि वो हुकूमतों को यानी सूबाई हुकूमतों को लीगल मैटर्स के अंदर वो मशवरे देता है, तजवीज़ देता है, और अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो लीगल करैक्टर के अंदर रहते हुए पूरी करता है। आपके इल्म में होगा कि बाज़ गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी रिट्स होती हैं जो हाई कोर्ट के अंदर लगाई जाती हैं, और फिर गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट होती है वो जवाबदेह होती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो बंदा लीगली एक्सपर्ट के तौर पे पेश होता है वो उसे हम कहते हैं अटर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल जो सूबे का होता है। इस तरह जो फेडरेशन के लिए जो रिट्स लगाई जाती हैं उनसे जवाब मांगा जाता है, तो वो अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो होता है वो उनका जवाब देते हैं। एडवोकेट जनरल जो है वो अपने ऑफिस को जारी रखता है गवर्नर की प्लेयर के ऊपर। एडवोकेट जनरल ने अगर अपना रेजिग्नेशन देना होता है तो वो रिटन फॉर्म के अंदर बाय राइटिंग वो अपना जो इस्तीफ़ा है वो गवर्नर पंजाब को भेजता है। गवर्नर पंजाब को भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कई मिलते हैं, जिस तरह हमारे सदर पाकिस्तान को मिलते हैं, इसी तरह गवर्नर पंजाब को भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं। इसके अलावा गवर्नर पंजाब भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरह ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार रखता है। अगर सूबाई असम्बली किसी वजह से नहीं बैठ रही और कानून की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है तो सूबाई जो कवानीन हैं उनके ऊपर जो ऑर्डिनेंस जारी करता है वो गवर्नर पंजाब जारी करता है। गवर्नर पंजाब मैं बार बार इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि हम सब पंजाब से हमारा ताल्लुक़ है, तो किसी भी प्रोविंस का जो गवर्नर है वो ऑर्डिनेंस को जारी करेगा जिसकी अमूमन मुद्दत 90 दिन होती है। उसको बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन फ़ाइनली उस ऑर्डिनेंस को वेट होने के लिए जो कैबिनेट है और असम्बली की मंजूरी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कई सूबे के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं, गवर्नर पंजाब की विल के ऊपर किए जाते हैं, कुछ तैनातियां बनाई जाती हैं, कुछ प्रमोशंस की जाती हैं जो गवर्नर पंजाब की विल के ऊपर किया जाता है, जिनको यानी गवर्नर पंजाब रेकमेंडेशन के तौर पे लेता है और फिर उनको फ़ाइनल फर्दर पोस्टिंग्स किया जाता है। अमूमन जो है 20 स्केल से ऊपर जितनी भी प्रमोशंस या ट्रांसफ़र होते हैं वो गवर्नर पंजाब के ऑर्डर्स के ऊपर किए जाते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो था ये गवर्नर्स के ऊपर था, जो सूबे के गवर्नर्स होते हैं। अगर बार बार लफ्ज़ पंजाब का यूज़ मैंने किया है तो क्योंकि सूबा पंजाब के हवाले से किया है, तो ये जो गवर्नर्स होते हैं किसी भी सूबे में, वो सिंध में हैं, वो KPK में हैं, वो बलूचिस्तान के अंदर हैं, तो जितने भी गवर्नर्स हैं उनकी ज़िम्मेवारियां एक ही होती हैं और वो फेडरेशन के नुमाइंदे के तौर पे काम कर रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।